गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में कई भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन कुछ बहादुर युवक और युवतियां इसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन 4 दोस्त राहुल, नीतू, आदित्य और सिम्मी ने हवेली में जाने का साहसिक निर्णय किया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर मकड़जाल और पुराने खंडहर हो चुके फर्नीचर थे। अचानक नीतू की नजर एक पुराने धूल से ढकी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर की धूल साफ की और ध्यान से देखा। तस्वीर में एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही नीतू ने तस्वीर को उठाया, बच्ची की मुस्कान डरावनी हंसी में बदल गई, मानो वह उनकी ओर देख रही हो। नीतू ने घबराकर तस्वीर वापस रख दी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि हवेली के हर कोने से किसी की आंखें उन्हें देख रही हैं। तभी अचानक आदित्य ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पास किसी का हाथ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। डर के मारे वह चीख उठा और दौड़ते हुए बाहर की ओर भागा। राहुल और सिम्मी भी घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे चारों हवेली के भीतर फंस चुके थे। उन्होंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक हवेली की सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी। नीतू ने मुड़कर देखा तो वह डर से कांप उठी। वह वही छोटी बच्ची थी जो तस्वीर में मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब हमेशा के लिए यहां रहोगे। इतना सुनते ही चारों दोस्त चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह बच्ची धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और एक एक कर उन्हें अपने जाल में फंसाने लगी। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा, तो उन्हें दरवाजे पर 4 खून के धब्बे दिखाई दिए। लेकिन उन 4 दोस्तों का कभी कोई सुराग नहीं मिला।